आप देख रहे हैं रूट नंबर 13 नितिन के साथ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बिल्कुल नई और अनसुनी कहानियाँ। अगर आप हमें अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यह बात बांग्लादेश की है। शाह आलम जो बांग्लादेश में रहते हैं, उन्होंने यह रियल घोस्ट स्टोरी हमें भेजी है। शाह आलम के एक चाचा थे जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते थे। वह कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहाँ पर कब्र भी खोदा करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शाह आलम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा उसके चाचा बहुत डरे हुए थे और कांप रहे थे। शाह आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने को कही और कंबल लेके सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र के ज़मीन के नीचे से बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही ज़मीन में धंसने लगी। यह देखकर वह बहुत डर गए और पीछे हट गए। तभी उस ज़मीन में से एक अजीब सा शैतान निकला जो देखने में बहुत भयानक और इंसानी आकार से बहुत बड़ा था। उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे जिसमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था, अब उसकी केवल हड्डियां ही बची थीं। यह देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगी कि वह शैतान कब्र में से इंसानी लाश खाता है। चाचा अब डर डरे रहने लगे। अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में भी कभी भी अकेले नहीं सोते थे। उनके साथ साथ एक दो मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फावड़े की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो। फावड़े चलाने का काम तो केवल चाचा ही करते थे। तो उन्होंने उस खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहाँ पर फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और कोई भी वहाँ नहीं था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, कौन है वहाँ? तब तक कमरे में सोए दोनों मौलवी भी जाग चुके थे। चाचा की आवाज़ जब उस ना दिखाई देने वाले शैतान या भूत ने सुनी तो उसने गुस्से में वह फावड़ा बड़ी तेज़ी से चाचा की तरफ फेंका। वह फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया था। इससे सब बहुत डर गए थे। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगा। कमरे में मौजूद दोनों मौलवी दरवाजे और खिड़की के पास आ गए और कुछ मंत्र फूंकने लगे, लेकिन वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया। यह सब उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए थे तभी आधी रात को फिर से फावड़ा चलाने की आवाज़ें आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा, मुझे देखने दो इसे। वह दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चलने लगे। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेज़ी से हवा में घुमा दिया, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आई, जैसे फावड़े ने किसी के सीने को चीर दिया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे में सबको वहाँ आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा गड्ढा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा था अब वह मर चुका है और वह फावड़ा उसके सीने में घुस चुका है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया। इस घटना के बाद यह बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई और उस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में।